गोंडा जिला के एक निजी होटल में उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से आरएसएस की तारीफ पर कांग्रेस के सवाल उठाने को लेकर कहा कि कांग्रेस अपनी कब्र खुद खोद रही है। एक नागरिक होने के नाते मुझे उन पर तरस आता है। सपा से विधायक पूजा पाल के निष्कासन पर उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर आप एक पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री की तारीफ करेंगे तो यह किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। कुटुंब और परिवार की राजनीति को लेकर भी बृजभूषण सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर आप राम को मानते हैं तो सबको साथ लेकर चलिए, जैसे भगवान राम वनवास जाते समय सबको साथ लेकर चले थे। आखिर इस देश को कितना टुकड़ों में बांटोगे? देखिए, हमने तो वो समय देखा है, हमने तो वो दौर देखा है कि वोटर लिस्ट जब हम लोग इलेक्शन ऑफिस से लेकर के और उस वोटर लिस्ट को हम सर्विस कर देते थे, अपने एजेंट को पकड़ा देते थे और चुनाव के दिन जो वोटर लिस्ट जाती थी उसमें पन्ने गायब रहता था। और हमने तो वो दौर भी देखा है कि वोटर लिस्ट में नाम था, वोटर लिस्ट में नाम था और ऐसे एक टिक लगा दिया गया था, टिक लाल स्याही से एसडीएम लगा देता था। हमने वो चुनाव लड़ा, बलरामपुर से मैं जब चुनाव लड़ा तो मैंने देखा कि वोटर लिस्ट लेकर के जो एजेंट बैठा है, पार्टी के एजेंट बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे भाजपा के हों, हमने अपनी आंख से देखा है। और वहां जो अंदर लिस्ट थी वहां रेड लाइन और वो वोट नहीं पड़ता था। यही कुसुम चौहान बलरामपुर नगर पालिका की अध्यक्ष थी और लोकसभा के चुनाव में उनका नाम नहीं था, और मौजूदा अध्यक्ष थी और नाम नहीं था। यही हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी, सांसद रह चुकी हैं और फिर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया और उनका पर्चा कैंसिल कर दिया गया। तो वह दौर हम लोगों ने देखा, हमने नहीं देखा, सबने देखा है। लेकिन धीरे 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 करके कमियां सुधार हुई और मैं कह सकता हूं कि अब पारदर्शी व्यवस्था है। इतनी पारदर्शी व्यवस्था, अगर कुछ कमी है तो और करने की जरूरत है। लेकिन शाम को नाम रहता था, जो लिस्ट दी जाती थी उसमें नाम रहता था और पोलिंग पर नाम नहीं रहता था। ऐसे रेड लाइन। आप अभी प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं क्षेत्र में और लगभग अपने संसदीय क्षेत्र में हर क्षेत्र में अभी और कितने सम्मान समारोह करेंगे। उसी बात, ये जो लॉ है जो पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है, मुझे याद है संसद खेल कूद स्पर्धा जो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट किया था, उसको भी आपने बड़े जोर शोर से किया था और शायद इसी का एक्सटेंशन है कि आपने उसको कंटिन्यू रखा। बहुत सारे सांसद हैं जो उस प्रक्रिया को नहीं अपना रहे हैं। इस प्रतिभा सम्मान समारोह का कुछ बड़ा विजन आप क्षेत्र के लिए या युवाओं के लिए देखते हैं? देखिए, जब मैंने इसकी आवश्यकता महसूस की थी तो हमारा गोंडा जनपद पीछे से तीसरे स्थान पर था। पहले पर जालौन था, सेकंड पर बहराइच था और थर्ड पर गोंडा था। और तब मैंने स्वस्थ गोंडा, जिसको बाद में मैंने जाकर के स्वस्थ देवीपाटन मंडल का नारा दिया, और उसी के तहत स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा, और तीनों क्षेत्र में मैं लगातार काम कर रहा हूं। और मेरी वचनबद्धता ये नहीं है कि मैं सांसद रहूंगा तभी करूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, पुरुषार्थ मेरे हाथ में रहेगा, जब तक चलूंगा तब तक इस काम को करूंगा। इससे सांसद और विधायक और विधानसभा से लेना देना नहीं है। और आज मुझे प्रसन्नता है, आप भी गोंडा जनपद के रहने वाले हैं, यूपीएससी का कोई भी रिजल्ट निकलता है तो आप देख लिए मेरे गोंडा जनपद का कोई ना कोई बच्चा या बच्ची बहराइच का गोंडा भागीदारी है। उतनी भागीदारी आज जो आगे जो जिले थे उनकी नहीं है। जो जिले हमसे आगे थे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उनकी नहीं है, लेकिन गोंडा कभी खाली नहीं जाता है। आप किसी क्षेत्र में देख लीजिए, साक्षरता के क्षेत्र में भी हम तीसरे स्थान पर थे,
इस समय हमको लगता है कि हम 20 से 21 कल हम देख रहे थे तो 20 या 21 हमको दिखाई पड़ रहा था। अब उनका पैमाना क्या है हम नहीं जानते। हमको लगता है कि ये पैमाना उनका गलत है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जितना गोंडा में काम हुआ है उतना किसी जनपद में नहीं हुआ। लेकिन प्रतिभाशाली छात्र आप जिस इलाके से आते हैं वहीं से देख लीजिए, आज गांव गांव में कंपटीशन चल रहा है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, पीसीएस बनने का, न्यायपालिका में जाने का। पलटू राम जी का लड़का न्यायपालिका में गया। तो आज गोंडा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और ये मैं काफी दिनों से चला रहा हूं और बड़े सरल उससे कहना चाहता हूं, इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मैं जो मेरा स्वभाव है मैं उसे करूंगा और जीवन पर्यंत करूंगा। जब आपके प्रतिभा सम्मान समारोह में हम लोग एज ए मीडिया जब कवर करने जाते हैं तो युवाओं को देखने बड़ी जोश और बड़ी अपेक्षा होती है। और जैसे मैं मोटिवेशनल गुरु हूँ, बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु करते हैं आज तक यूट्यूब वगैरह पे। एक मोटिवेशनल गुरु की तरह कहीं ना कहीं जो आपकी बातें हैं उनके दिमाग। देखिए, आज अब मैं अपने गांव में बोल रहा था, अपने गांव के स्कूल में बोल रहा था। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश में जाकर के बोलता हूँ, राजस्थान में जाकर के बोलता हूँ कि मैं बचपन में गाय भैंस चराता था। तो मध्य प्रदेश के लोगों को हो सकता है कि ये शंका होती हो। तो आज मैंने अपने बच्चों से पूछा कि मध्य प्रदेश के लोग शंका करें तो उनकी संख्या जायज़ है, राजस्थान में शंका करें तो उनकी संख्या जायज़ है। आप अपने घर जा करके अपनी दादी से पूछो, अपने बाबा से पूछो, या यही पूछ लो कि क्या ये गलत है। तो देखिए, मैं बोल पाता हूं कि नहीं बोल पाता हूं। अब जैसे एक शब्द मैंने बोला कि मैं कक्षा 8 में 2 बार फेल हो गया, तीसरी बार नकल करके मैंने कक्षा 8 पास किया। अब इसी को न्यूज बना दिया गया, जबकि आगे मैं कह रहा हूं कि उस दिन जिस दिन मेरे हाथ में रिजल्ट आया मुझे ग्लानि हुई और मैंने जीवन में पहली बार अपने आप से बात किया। और मैंने ही नहीं किया, ये बात कभी गौतम बुद्ध ने भी किया है, ये बात कभी तुलसीदास ने भी किया है, ये बात कभी मीरा ने किया है। हर व्यक्ति ने कभी ना कभी बात किया है। जब चोट लगती है तो उसी के बाद जो है आत्मा झकझोरती है। तो उधर का काट करके इधर न्यूज बना दिया। चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा काम है, ये हमारा काम है। हम अपना अनुभव जब शेयर करते हैं गोंडा जनपद में, जब अपना हम स्वयं का अनुभव शेयर करते हैं तो मेरे कथन की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन बच्चों को बताने वाला कोई ना कोई मिल जाता है। गोंडा शहर में मिल जाता, कहीं मिल जाता है कि हाँ भाई हमने देखा है, ये बात सही है। नेताजी ट्राली पर गन्ना लाद करके लाते थे, 300 रुपये मजदूरी मिलती थी, तो उसको कोई ना कोई बताने वाला मिल जाता है, हाँ हाँ भाई ये बात सही है, हाँ हमने देखा है। तो इसलिए हमको लगता है कि जब मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं, किसी के बजाय जब अपनी बात कहता हूं, तो हमारे बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। तो हमें यह बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम सामान्य परिवार से पैदा हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको बताने में दिक्कत हो कोई बात नहीं। हमें यह बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम सामान्य परिवार से पैदा हुए हैं। हाँ, आज सब कुछ है, भगवान ने दे रखा है। अब किसी को लगता होगा कि ये गलत रास्ते से आया है तो ठीक है, उसको जो लगता है लगे। लेकिन हमको तो लगता है हमने मेहनत किया, ईमानदारी, पुरुषार्थ, मेहनत किया, और आज भगवान ने जो चाहा भगवान ने दिया। ये सिद्धांत है, जो मांगोगे भगवान देगा। नेताजी का आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप भी एक क्षत्रिय समाज से आते हैं, भले आप उसको नहीं कहते हैं, हम सब समाज के नेता हैं आप मानते हैं, लेकिन यहाँ 40 क्षत्रिय समाज के लोगों ने कुटुंब परिवार बनाया है। क्या कोई बड़ी राजनीति उत्तर प्रदेश में होने जा रही है? देखिए क्षत्रिय के 2 उदाहरण। भगवान राम से बड़ा क्षत्रिय कोई नहीं हुआ। लेकिन अयोध्या से जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उनके पूरी यात्रा को लंका तक और लंका से विजय तक की यात्रा देख लिए, एक भी क्षत्रिय उनके साथ नहीं था। सबरी, केवट, बनवासी, भील, हनुमान जी, सब, एक भी क्षत्रिय उनके साथ नहीं था। अब जैसे महाराणा प्रताप, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मुझे बोलने का मौका दे दिया। अभी मैं मध्य प्रदेश गया था एक समाज के कार्यक्रम में, तो मैंने उनसे यही पूछा कि महाराणा प्रताप की चर्चा यहाँ पर होती है, इस समय महाराणा प्रताप की मूर्तियां भी लगाई जाती है। तो मैंने उन लोगों से सवाल किया
कि जो लोग केवल महाराणा महाराणा करते हैं या जो केवल क्षत्रिय क्षत्रिय करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या महाराणा प्रताप तलवार खुद बनाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपना टेंट कनात खुद लगाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपना घोड़ा खुद खिलाते थे? क्या महाराणा प्रताप? तो ये समाज का अभियान है। तो इसलिए जो राम के साथ जो रहे हैं, महाराणा के साथ जो रहे हैं, हमें उनकी सबकी बात करना चाहिए। और ये जो कुछ भी हो रहा है अज्ञानता में हो रहा है। तो इसलिए जब मुझे कोई क्षत्रिय तो मैं उससे क्षत्रिय हूं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। लेकिन हम सबको लेकर के चलते हैं, ये उससे ज्यादा गर्व का विषय है। अब जो ना चलना चाहे ना चले, कोई नहीं चलेगा, सूर्यनारायण जी चलेंगे, कोई नहीं चलेगा, अध्यक्ष जी चलेंगे, जो नहीं चलना चाहते जाए, अपना चलें, हमारे साथ जो हम लेकर चलेंगे। और ये हर आदमी को करना चाहिए। ये तो सब बाद में बड़ा विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ, पहले तो ये सब था नहीं। तो बिना समाज को लेकर के चले किसी का भला होने वाला नहीं है। और रहा कुटुंब की बैठक, क्या सवाल है आपका? कुटुंब की बैठक हुआ, 40 विधायक शामिल हुए, वो भी सब क्षत्रिय समाज के, अच्छा, परिवार बनाया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है प्रदेश की राजनीति में? नहीं, इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए। उनका एक भोज था, ये मिलने मिलाने का तरीका है। लेकिन अच्छा होता कि उसमें कुछ और लोग रहते तो अच्छा होता, थोड़ा अच्छा रहता। आगे अगर मेरी बात उन तक पहुंचेगी तो वो आगे जो बुलाएंगे वो सबको बुलाएंगे। अब जैसे मैं जो 1 जनवरी से 8 जनवरी तक कथा करा रहा हूं, उसमें आप उसका बड़ा रूप आपको देखने का मिलेगा। उसमें हर समाज के लोग रहेंगे, आपको उसका बड़ा रूप देखने को मिलेगा। तो क्या बुलाया जाए तो आप जाएंगे अगली बार? अगली बार अगर निमंत्रण आपको दिया जाए तो उस बैठक में आप जाएंगे? जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी बात कहेंगे। अगर अवसर आएगा तो अपनी बात कहेंगे। अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, क्षत्रिय समाज का ही कार्यक्रम था, उसमें मैंने कहा, डंके की चोट पर बोला, सबको लेकर चलो, सबको लेकर चलने की जरूरत है। राम को मानते हो तो राम है, जिनको जिनको लेकर चले हैं उनको लेकर चलो। भाई कितना टुकड़ा करोगे इस देश का, कितना बटोगे? बटोगे तो कटोगे। नहीं नहीं, ये गलत बात ना करो, हल्की बात ना करो। संगठन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की जातिवादिता को बढ़ाते हैं। राजनीतिक संगठन ऐसे जैसे अखिलेश यादव के लिए सिर्फ अगर जातिवादिता पर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति में जातिवाद बढ़ता है। नहीं, तो अखिलेश यादव से कहिए किसी ब्राह्मण क्षत्रिय को टिकट ना दे, तब देख। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जब आएगी तो देख लेना उस लिस्ट में, अगर उसमें एक भी क्षत्रिय ना हो और एक भी ब्राह्मण ना हो, एक भी भूमिहार ना हो, मारवाड़ी ना हो, यानी सवर्ण ना हो, श्रीवास्तव ना हो, बनिया ना हो, तब मुझे बताइएगा। नहीं चल सकता काम, सबको लेकर